मालूम हुआ कभी ऐसा मौका भी आता नहीं देना है, हाथ बंद कर लेने, मुट्ठियां बंद कर गया बस। क्यों जी? इसलिए कि मेरे अल्लाह ने कहा है, इधर नहीं दे सकते। हजरात एक और बात भी मैं मुआशरती तौर पे जो इसकी जरूरत हमको है, आगाज में मैं करके फिर अपनी तकरीर शुरू करता हूं। ये हमारे इमाम हैं, आपको मालूम है, इमाम आजम, इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका शान तो मालूम है आपको, क्या उनका मकाम है। छोटा सा सुना दूं मैं जरा, ताकि फैज उनका भी हमें हासिल हो जाए। ये इमाम कोई इमामुल हई नहीं, ये वो इमाम है जिसके दामन में करोड़ों वलियों ने पनाह ली है आका। ये वो इमाम है जिनके कदमों में लाखों मुहद्दिसीन बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिसके दामन से लाखों फकीह वाबस्ता हो गए हैं वो। और अल्लामा शामी ने अपने मुकद्दमे में लिखा है, वो कहते सरकार ने फरमाया मेरे बाप आदम ने अपनी पूरी नस्ल में एक बंदे पे फख्र किया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी नस्ल इंसानी में सिर्फ एक बंदे पे फख्र किया। सहाबा किराम ने पूछा सरकार वो कौन है जिस पे हजरत आदम फख्र करते हैं? सरकार ने फरमाया वो मैं हूं। उनकी नस्ल में बड़े बड़े जवान आए हैं, बड़े बड़े मर्तबे वाले आए हैं, बड़ी बड़ी शानों वाले आए हैं, लेकिन मेरे बाप आदम ने जिस पे फख्र किया है वो आमिना का लाल है। आगे सरकारे दो जहां जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक ठीक हो जाएगा। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए फरमाया मेरे बाप ने फख्र किया एक बंदे पे, मेरी उम्मत में भी बड़े बड़े आएंगे, एक बार मैं भी फख्र करता हूं। अपनी किस्मत पे नाज करो किससे वाबस्ता हो गए हो। सरकार ने फरमाया एक अपने उम्मती पर मैं भी फख्र करता हूं। पूछा गया सरकार वो कौन है? फरमाया उसका नाम नौमान है, उसकी कुनियत अबू हनीफा है। क्या शान है उसकी कि जो अभी आया नहीं उसका नाम मुस्तफा की जुबान पे पहले जारी हो गया। अभी आया नहीं उसकी कुनियत मुस्तफा पहले बता रहे हैं, वो है वो हमारा तुम्हारा इमाम है अबू हनीफा नौमान। आपने अपने बेटे के लिए कुछ खुसूसी शफकतें फरमाई कि ज्यादा हकदार है। उन्होंने अपने बेटे को वसीयत करते हुए फरमाया मैंने 5 लाख हदीसों में से तेरे लिए 5 निकाली है। इससे मालूम हुआ कि हमारे इमाम को 5 लाख आती थी। तो खुद दावा करते हैं, अगर आती ना हो तो दावा कैसे हो सकता है? खुद दावा किया, फरमाया 5 लाख में से तेरे लिए 5 का इंतखाब किया है, इनको पढ़ ले, याद कर ले, अमल पैरा हो जा, तेरा बेड़ा दुनिया में भी पार होगा, आखिरत में भी पार होगा। फिक्र की कोई जरूरत नहीं। वैसे मुझे तो वो 5 याद हैं, चूंकि मेरा मजमून वो नहीं, लेकिन मैं एक सुनाना चाहता हूं आपको ताकि वो माशरती तौर पर हमारे काम आती रहे। एक उनमें से ये रखी, फरमाया उनमें से एक ये ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्बा ले अखीही मा युहिब्बु ले नफ्सिही। तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं कहला सकता यहां तक कि जो चीज अपने लिए पसंद करता है अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद ना करे। बुलंद आवाज सुभान अल्लाह करें। सुभान अल्लाह। अच्छा आप जरा गौर करें, कोई बंदा अपने लिए जिल्लत पसंद करता है? नहीं। कोई बंदा अपने लिए हकीर होना पसंद करता है?
तो फिर सरकार ने इतना फरमा के मसला कैसा हल कर दिया? फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करे वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करे, फिर ईमानदार कहला सकता है, मगर न नाम का मोमिन है, काम का नहीं। तो मैं भी आपसे अर्ज करूंगा कि जो चीज अपने लिए पसंद करते हो कभी अपने मोमिन भाइयों के लिए भी शुरू कर दो ना। नहीं, अभी ध्यान नहीं किया नहीं आपने इस नसीहत को आपने वैसे ही सरसरी निगाह से छोड़ दिया है। हजरात उसका फरमान, ये तो सरकार का फरमान है। इमाम साहब ने फरमाया 5 निकाली, 5 लाख में से निकाली अपने बेटे के लिए। बेटा भी वक़्त का मुज्तहिद है, बेटा भी वक़्त का फकीह है। हम्माद बिन नौमान बिन साबित, जो अबू हनीफा की गोद में पला है, वो क्या शय होगा बताओ हमको? जो दूसरों को बड़े मोहब्बत से पालता है, बेटे को कैसे पाला होगा उन्होंने? उसके लिए फरमाते 5 निकाली है। कभी 5 ही ना सुना दूं, फिर नई तकरीर फिर शुरू कर देंगे, ताकि ये जरा सबक है, 5 ही आ जाएं। उनमें से पहले नंबर पे जिसको रखा, पहले नंबर पे, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार, आमाल का इन्हसार उनके इरादे पर है। आमाल का दारो मदार नीयतों पर मौकूफ है। क्या मतलब है? मस्जिद बड़ी बना ली, नीयत सही नहीं, वो बड़ी मस्जिद बना ली, नमाज पढ़ने आया, फिर लोग देखेंगे भाई मैं बड़ा नमाजी हूं, तो नमाज तो आपको मालूम है ईमान का रुकन है। जो 5 अरकान हैं इस्लाम के, वो लफ्ज़ मुझसे ईमान निकल गया। इस्लाम के जो अरकान हैं उनमें से मरकजी रुकन नमाज है। तो सरकार का फरमान क्या, मन सल्ला युराई फकद अशरक व मन सामा युराई फकद अशरक व मन तसद्दक युराई फकद अशरक। आप तो कुछ भी ना करें, लेकिन स्टेज वाले तो कुछ करें ना, क्योंकि आपको तो अरबी की समझ नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूं। ये सरकार का फरमान है, मन सल्ला युराई, फरमाया जिसने नमाज पढ़ी दिखलावा किया, शिरक किया। नमाज जो ऐन इस्लाम है, जो ऐन इबादत है, नीयत बदली शिरक हो गई। जिसने रोजा रखा दिखलावा किया, शिरक किया। जिसने सदका व खैरात किया दिखलावा किया, शिरक किया। मालूम हुआ कि जो काम भी करे नीयत खालिस, ये उंगली मेरे उठाने का ये मतलब नहीं कि मादल्ला अल्लाह को ऊपर रहता है। इसका मतलब ये है कि जिसका अर्श ऊपर है, जिसकी सल्तनत ऐसी है, नीयत अच्छी। और खुद सरकार ने ईमान वालों से जो नीयत का हुस्न ज़न रखा है, उसमें फरमाया नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, ईमान वाले की नीयत उसके अमल से बेहतर। इसका मफहूम भी कभी समझ लो, नीयत से अमल बेहतर होता है, अमल से नीयत बेहतर होती है। फरमाया ईमान वाले की नीयत उसके अमल से कहीं बेहतर, यानी उसके दिल में जो शौक छुपा है ना, जितना भी काम अच्छा किया वो कहते हक अदा नहीं हुआ, फिर करूंगा ऐसा, फिर करूंगा ऐसा। इन्नल्लाह तआला ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला आमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व नियातिकुम। अल्लाह ना तुम्हारी सूरतें देखता है, ना तुम्हारे अमाल देखता है। शक्लें भी ना देखे, अमल भी ना देखे, तो क्या देखता है? फरमाया तुम्हारा दिल देखता है, दिल का इरादा देखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अच्छे इरादे से छोटा सा काम भी हो ना। जिस उस्ताद से मैं पढ़ा हूं ना, उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने फरमाया कि अच्छी नीयत से
इतना सा काम करे ना जितना जर्रा होता है, ये पहाड़ों से बड़ा होता है। तो नीयत अच्छी ना हो, इतना बड़ा काम करे कि जमीन व आसमान की फजा भर जाए। ये जो गली में पड़े हुए रेत के जर्रे होते हैं उनसे भी अखीर होता है। जो काम भी कर महज अल्लाह के लिए, बंदे के साथ वास्ता ही नहीं मेरा। जाओ, वमा तफालू मिन खैरी या लम्हुल्लाह। तवज्जो करो ना जरा मेरी बात। सुभान अल्लाह। ये जो है ना, ये गुफ्तगू हो रही है इसलिए कि हम अपने आप को सीधा कर लें। मैं आपकी बजाय अपने आप को नसीहत कर रहा हूं, तो सुना रहा हूं अपने आप को कि तू भी समझ। फरमाया वमा तफालू मिन खैरी या लम्हुल्लाह। जो भी अच्छा काम करोगे अल्लाह को मालूम है। कभी अंदाज तो देख ना, कभी कुरान पढ़। ये नहीं होगा भाई तुझे अल्लाह को पता ही नहीं चलेगा। माज़अल्लाह, जिसके लिए तू इतने जतन करता है वो कहता मुझे तो पता ही नहीं जी, तूने पता नहीं क्या किया, काम निकला, आंखें फिर गई। तूने कहा मैंने सारी रकम लौटा दी, सारा वक़्त दे दिया, वो कहता मुझे तो कोई पता नहीं। तो उधर फरमाया इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला शाकिर है। शाकिर का क्या मतलब होता है? शुक्र करता है? नहीं नहीं, ये माना होता है, इसको कहते हैं ये निहायत वाला माना है। एक होता है बिदायत का माना, ये होता है निहायत का माना, यानी उसके ऊपर जो फल लगता है। क्या मतलब है? हम तो कहते हैं जी मैं शुक्र अदा करता हूं आपका। जैसे फरमाया मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो बंदों का शुक्रिया अदा ना करे वो अल्लाह का भी नहीं करता। जो सबब बना है उसका भी शुक्रिया अदा कर दे। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह भी शाकिर है। क्या मतलब है इसका? इसका माना वो नहीं जो हमारे यहां होता है। इसका मतलब अल्लाह तुम्हारे अमाल का कदरदान है, तुम्हारी बेकदरी नहीं करेगा, जो भी लाओगे कबूल करेगा, उसके लिए लेके आओ। पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात। दूसरी हदीस अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। सुभान अल्लाह। मुसलमान वो है जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान, जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो सुबह शाम तू गुजरे तो बंदे दुकानें बंद करके उठ जाएं, बाजार में दाखिल हो बंदे छुपते फिरे, पता नहीं कौन आ गया है, बचाओ इज्जत बचाओ, ये भी दो ये भी दो, क्यों? कहते जान छुड़ाओ। वो ना बन, थपकी देने वाला बन, ये जख्म पे नमक लगाने वाला ना बन, मरहम लगाने वाला बन, जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, हकारत ना करे दूसरों की, बकता ना फिरे दूसरों को। तीसरी हदीस ये बतौर सबक है हमारे जितने तालिब इल्म हैं, मेरे जैसे उनके लिए मैं अर्ज करता हूं। और कभी लिख लें हम, जिन 5 के पढ़ने से अबू हनीफा अपने बेटे से कहता तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा क्यों नहीं होगा? तीसरी हदीस इमाम ने फरमाया, सरकार का फरमान है मिन हुस्न इस्लामिल मरे तरकुहु माला यानीही। हदीस सुन के जरा चेहरे पे तबस्सुम कर लिया। सुभान अल्लाह, ये खुशी है। चल वाह वाह सुभान अल्लाह। ये मैं जिस उस्ताद से पढ़ता था ना, उससे वो हमें तजवीद भी पढ़ाते थे, किरात की मश्क भी कराते थे। अच्छा, कभी दौराने मश्क किसी बंदे का चेहरा बिगड़ गया ना, बिगड़ जाता है ना, जोर लगाता है बंदा, लगता है ना, वो आप तो करते रहते, तो सीधी मुंह पे टका देते, कहते पढ़ता कुरान है, माथे पे बल डालता, कहते कुरान पढ़ चेहरा मुस्कुराए, फूल गुलाब का बन जाए, खिल जाए। कुरान नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, आस्ताना आलिया नक्शबंदिया सुलेमानिया। तो अब जो हजरात बात समझने वाली है, चेहरा हदीस सुने ना, चेहरे खिले पड़े हों कि मुस्तफा का फरमान सुना जा रहा है। ये क्या तीसरे नंबर की हदीस? मिन हुस्ने इस्लामिल मरे तरकुहु माला यानीही। आदमी के, सुनो माना सुनो, आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि ला यानी चीजों को छोड़ दे।
नहीं, आपको समझ नहीं आई। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आदमी के इस्लाम की खूबी ये है ला यानी चीजों को तर्क कर दे। जैसे तेरा ताल्लुक ही कोई नहीं, उधर क्यों जाता है? हमारी पंजाबी में कहते हैं ना, जिस पिंड नहीं जाना उधर राह पूछण दी लोड़ केड़ी है जी। यदि भी समझ आई है? कोई नहीं आई। जिस गांव में जाना ही नहीं उसका पता क्यों पूछते फिरे? जिससे हमारा ताल्लुक ही नहीं, क्यों उसमें जाके उतरते रहे? चौथी वो ला युमिनु अब्दुन हत्ता युहिब्बा ले अखीही मा युहिब्बु ले नफ्सिही। कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि जो चीज अपने लिए पसंद करता है अपने मोमिन भाई के लिए पसंद ना करे। पांचवी हदीस, अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात। फरमाया हलाल वाज़े, हराम वाज़े। कुरान बता चुका ये हलाल, सुनो गौर से, कितने मसले हल हो गए। कुरान ने बता दिया हलाल वाज़े, हराम वाज़े, तो जो दरमियान में आया है वो मुश्तबिहात। अब उनसे भी पूछ लो जो कहते हैं अबू हनीफा के मानने वाले हैं हम, वो कहते नहीं बताओ जी कहां लिखा है जी। तो फरमाया जो हराम वादे हो गया है तो उस हराम की लिस्ट में ये भी ले आओ ना, कहीं लिखा हो, बताओ हमको। जब हलाल वादे हो चुका, हराम वादे हो चुका, फिर क्या तलाश करते हो? ये 5 हदीसें हमको पल्ले बांधनी चाहिए। ये आज उर्स मुबारक की तालीम है। एक और बात भी अभी मुझे याद आती, ताकि मैं तकरीर जरा सही कर सकूं। कि ये भी मुआशरती तौर पर ये नुक्ता तालीम होता है। ये रजब का मुबारक महीना है ना जी। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं चला गया था ना ऊपर, वो जो आला हज़रत ने फरमाया ना कि जिब्रील अमीन को पीछे छोड़ दिया, फिर आगे बढ़े। कारी साहब अभी पढ़ते थे सिद्दीक़ अकबर की शान में, दिल वजद करता ईमान से। मेरा दिल चाहता मैं फिर कहूं पढ़ो। पढ़ने का अंदाज भी बहुत अच्छा था, जिसने लिखा उसने भी कलम ही तोड़ दिया। तो मुझे ये पढ़े तो बहुत ही अच्छा पढ़ सकते हैं। सरकार ने जिब्रील अमीन को पीछे छोड़ा ना, खुद चले। आला हजरत ने जो कलाम किया है, थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के बलबले थे, सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संगे मंदल न मरहले थे, उधर से पे हम तकादे आना, इधर था मुश्किल कदम बढ़ाना, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियादी, कहीं तो वो जोशे लन तरानी, कहीं तकादे विसाल के थे, बड़े मोहम्मद करी हो अहमद। ये नजराना भी देखा हजरत, बड़े बड़ों ने लिखा, लेकिन अहमद रजा का अंदाज देख, कहते बड़ ए मोहम्मद करी हो अहमद, करीबा सरवरे मुमज्जद। ये मुमज्जद का पूछना हो तो किसी मौलवी से पूछो। बड़े मोहम्मद करी हो अहमद, करीबा सरवरे मुमज्जद, नसार जाऊं ये क्या नदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मदे थे, गुमाने इम्कान के झूठे नुक्तो, तुम अव्वलो आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे, वही है अव्वल वही है आखिर, वही है बातिन वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ। हजरात मजमून तो मेराज का भी जचता है ना सरकार का, लेकिन मैं बात उधर नहीं लेके जा रहा क्योंकि बात बहुत बढ़ जाएगी, मजमून मेरा पीछे रह जाएगा। अदीदान गिरामी कदर, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शय नीचे रह गई ना। मैं जब ऊपर तशरीफ ले गया तो मैंने रब के अर्श के पर्दों में एक बंदे को छुपा देखा।
कोई भी नहीं, सब नीचे रह गए। तो आपको मालूम है जिब्रील अमीन भी फिर उधर ही ठहरे थे ना। तो शादी शरादी का वो जुमला भी याद है। वैसे तो हदीस में क्या सरकार में चाल आ गए, तो जिब्रील अमीन कहते सरकार लाओ दो नाउ तो आन मिला लहतरक, उंगली का पोर भाई आगे बढ़ा ना इसके बराबर, तजल्लियात बढ़ती जल जाऊंगा, रहम करो इधर ही रहने दो। तो शादी शरादी अपने लफ्जों में कहते अगर यकसरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोदत परम, अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ा जल के राख हो जाऊंगा। तो ये जिब्रील अमीन कहते हैं उधर आजमा के देखा था। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था रब्बी आरिनी अंजुर इलैक, मौला मुझे दिखाना। तो जवाब में फौरन लन तरानी, इसका माना तू नहीं देख सकता नहीं, हरगिज़ तू नहीं देख सकता। लन लाए है ना मुदारे का मतलब हरगिज़ नहीं देख सकता, कोई सूरत ही नहीं देखने की। आगे फरमाया वला के नंजुर, तू नबी है, तू मेरा महबूब है, तू रसूल है, साहिब किताब है, तेरी शरीयत को फरोग देने में बहुत से नबियों को भेजूंगा, तेरा शान बहुत ऊंचा है, तेरे लिए एक तरीका करते हैं, अगर उस तरीके में वो चीजें कामयाब हो गई फसौफा तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तकर्रा मकानहु फसौफा तरानी। हम पहाड़ पे तजल्ली कर देते, तू भी जरा पहाड़ की तरफ देखना, वो तजल्ली मुनक्कस होके तेरी तरफ आएगी, उधर पड़ेगी ना पहाड़ पे, पत्थरों पे, डेड चीज पे। पत्थर कोई ऐसा तो नहीं ना होता जो पलटाए उसको, जान होती है एक किस्म के एतबार से, वैसे तो अमूमी तौर पे वो ऐसे ही लगता है ना। तो फरमाया इस पे डाल देते हैं, अगर कायम रह गया फिर अनकरीब तुझ पे भी वक्त आएगा, तू भी देख लेगा फसो पथरानी, फिर हो जाएगा तेरे लिए भी। तो कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल जालहु, ये कोई आम किताब नहीं कुरान है, सुभान अल्लाह। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल जालहु दक्कम व खर्रा मूसा साइका। ऐसे ही तजल्ली डाली ना तो पहाड़ के परख जोड़ गए, रेजा रेजा हो गया, वजूद खत्म कर गया, और मुनक्कस होके मूसा अलैहिस्सलाम पे पड़ी। अब मैं वो लफ्ज तलाश करता हूं क्या बोलूं जी, दीदा दीदा वाले बोल जाते हैं, हमारे यहां जरा शादी शरादी का सबक याद रखा जाता है। वो जो कहता है ना हर जाए मरकब तवा ताखतन के जाहासी पर बायदन दाखतन, कोई नहीं पता आपको। शादी शरादी ने सबक दिए, कहते हर मैदान में घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, कुछ मैदान में घोड़े से नीचे आ जाते हैं, ये नबियों का दरबार है। लफ्ज भी तलाश कर करके ला अहमद रजा की शागिर्दी कर, फिर समझ आए क्या बोलना है क्या कहना है। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आवाज बरकरार नहीं रहे, मुनक्कस हो गया। तो काजी इयाद मालिकी कहते हैं भाई पड़ी थी कितनी, तजल्ली थी कितनी। फरमाया कि तजल्ली सुई का नाका होता है, कितना होता है, सुई के नाके का कलील तरीन, इसी से समझा उससे भी आधा, 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 यहां तक के बाद ने इतनी मुबालगा किया, और उनका मुबालगा मुझे लगता है वो सही है। वो कहते सुई के नाकी का करोड़वां हिस्सा, वो तजल्ली आई मुनक्कस होके पड़ी। तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के होश बरकरार नहीं रहे। अब शादी शरादी से भी जुमला सुन, क्या कहते, कहते मूसा जे होश रफ्त बयक परतवे सिफात तू ऐन जात में नगरी दर तबस्सुमी। कहते मूसा अलैहिस्सलाम ने सिफात की तजल्ली ली थी, वो भी सुई के नाके के कितने कलील हिस्से से भी कम, हवास कायम न रहे, आपने सिफात का मुशाहदा नहीं किया। तू ऐन जात, तू बराह रास्त रब को देखाया है मुस्कुराता हुआ। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तू ऐन दात, मालूम है शादी को भी कुछ आशनाई है इस दरबार में। तू ऐन दात में नगरी दर तबस्सुमी। कभी मेरे साथ चलोगे ना, मैं आपको मालूम है हज़रत ने मुझे फरमाया ये इतने घंटे तकरीर होनी चाहिए। तो मैंने कहा बड़े दिनों से फकीर मुसलसल ही चल रहा है, आज भी दिन को कई तकरीरें मैं करके आया हूँ। सफर भी बड़ा, खाना भी इधर ही खाया, ऊपर से शुगर का मरीज भी हूँ, लेकिन ये इनके कर्म से ही चल रहे हैं। तो मुझे फरमाया ये होना चाहिए। अब मैं जो बात कहता हूँ आपसे, अब जरा गौर करो ना, फिर क्या देखा था उधर। उसकी एक तजल्ली सिफात की शादी कहते हैं भैया कि परतवे सिफात। तू ऐन ज़ात में नगरी दर तबस्सुमी। हमारी उर्दू में कहा गया है, किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। और बाद रवायतों में आए मूसा अलैहिस्सलाम पर जब वो तजल्ली पड़ी थी ना, उसके बाद नजर की तेजी का ही हाल हो गया कि अंधेरी स्याह रात में 30 मील के फासले पर सफेद पत्थर पर चींटी पड़ी हो, मूसा अलैहिस्सलाम देख लेते थे। 30 मील करीब करीब 50 किलोमीटर का होता है। स्याह अंधेरी रात में सफेद पत्थर पर चींटी मूसा अलैहिस्सलाम देख लेते हैं। सर की आंख से देखते हैं, बातन की बात और है, सर की आंख से देखते हैं। उनकी नजर की तेजी का ये हाल है, तो जो बराह रास्त देख के आया है उसकी नजर की तेजी बता दो। उसी मेराज की रात सरकार कहते हैं हर शय पीछे रह गई थी। मैंने देखा रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन मुगीबन, एक बंदे को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, रब के अर्श के पर्दों में छुपा बैठा। सरकार ने ताज्जुब किया, इधर कौन आ गया? सरकार ने पूछा मन हाजा, कौन है ये? फिर सरकार ने खुद ही फरमाया अहाजा मलकुन मुकर्रबुन, क्या ये कोई बड़ा मुकर्रब फरिश्ता है? कीला ला, ये मुकर्रब फरिश्ता नहीं है। सरकार ने फिर फरमाया अहाजा नबीयुन, ये कोई अल्लाह का बरगुज़ीदा पैगंबर है, ऊंची शान वाला ना, ये बरगुज़ीदा नबी। सरकार ने पूछा है कौन? कौन है बताओ ना। कहते सरकार आपकी उम्मत का वो फर्द, आपकी उम्मत का वो फर्द जिसमें 3 खूबियां हों। आज की रात ये 3 खूबियां हम सब अपने पल्ले बांध लें। इसमें 3 खूबियां हों। पूछा कौन सी? कहते पहली खूबी वाले सानहू रतबुम मिन ज़िक्रिल्लाह, उसकी जुबान हर लम्हा अल्लाह के जिक्र से तर रहती है। उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह अल्लाह करता रहता है। कभी बिस्मिल्लाह कह देता है, कभी सुभान अल्लाह कहता है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कभी माशा अल्लाह कहता है, कभी इंशा अल्लाह कहता है, कभी अस्तगफिरुल्लाह कहता है। सुभान अल्लाह। जिसकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं। हमारी माएँ भी कर सकती हैं, बहनें भी कर सकती हैं, बेटियां भी कर सकती हैं, हमारे बूढ़े अफराद भी कर सकते हैं, हमारे नौजवान भी कर सकते हैं, तालिब इल्म भी कर सकते हैं, और हमारे जैसे मस्जिदों के खादिम भी कर सकते हैं ना। सुभान अल्लाह कहो बुलंद आवाज़। बेटी ने आटा गूंदा, आटा गूंदती कह रही बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ने चीज दी कबूल कर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बना दिया है। ये हर वक्त हो, ये सरकार का फरमान है। अव्वलु मन युदआ इलल जन्नह फी यौमिल क़यामा, मेरी उम्मत का सबसे पहला बंदा जो जन्नत को बुलाया जाएगा कयामत के दिन, फरमाया वो होगा जो उठते बैठते अल्लाह की हम्द करता रहता है। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं ना। दूसरी बात दूसरी खूबी ये फरमाया व क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, व क़ल्बुहु मुअल्लकुन
बिल मसाजिद, सुभान अल्लाह, ये वो बंदा है जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है। सुभान अल्लाह। मस्जिद में कैसे अटकता है दिल? फजर बढ़ के गया ना, जोर कब होगी जनाब? दरवाजा कब खुलता है? कभी मेरे साथ चलो ना, कभी आपको नजारा नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। कभी कब खुलता है दरवाजा? कुछ देर तो नहीं करते हो। इशा पड़ी है भाई, जरा अलार्म लगा देना, सुभान अल्लाह। कहीं फजर में सोया मरा ना रह जाऊं, लोग पढ़ के चला जाए, मैं उधर ही रह जाऊं। दिल जहां बाजार में भी गया, मंडी लगी है, गंदम खरीदी, गंदम बेची, चावल खरीदा, गुड़ खरीदा। आपकी तो गोजरा की मंडी सारे पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। अरे मुझे बता रहे थे बड़ी पुरानी मंडी है। मैंने कहा तभी तो इसको कहते गोजरा मंडी। बड़ी सलीके से बोरियां सजी। हजरत गौर करो, करता काम है लेकिन दिल, ध्यान रखना भाई। जनाब कारी सलीम साहब, नमाज का टाइम हो गया, असर हुई है, जवाल डला, पूछता रहता है, इससे पूछ इससे पूछ। क्यों? होता बदन उधर है लेकिन दिल मस्जिद में अटका रहता है। सुभान अल्लाह। कहीं मस्जिद का वो टूटी तो नहीं खुली रह गई, कोई पंखा कोई मसला तो नहीं हो गया, कहीं बल्ब तो नहीं जलता छोड़ आया, फजूल खर्ची ना हो जाए। जहां भी होता है दिल मस्जिद में ही अटका रहता है। तो जिसको ये दो खूबियां मिली, हजरात गौर करो। एक छोटा सा लतीफा भी मुझे याद आया दरमियान में। वो कोई लतीफा इस तरह का नहीं दुनियादारों का होता है, वो कशफुल माजूब में मेरे दाता ने लिखा है। वाह वाह वाह, सुभान सुभान। आप फरमाते ये हज जो है ना, ये दो किस्म का होता है। हज एक एतबार से दो किस्म का होता है। तो पूछा गया कैसे होता? फरमाया एक ये होता है बंदा चला गया, दिल इधर रह गया। बंदा उधर मस्जिद घूम रहा है मक्का शरीफ में, उधर जा रहा है, बुत जा रहा है, इधर उधर कामत फिर रहा है, दिल गोजरा में पड़ा है। फरमाते इसका जाना ना जाना बराबर है, जाता ना जाता क्या लेगा ये। अब दादा साहब फरमाते दूसरा हज की किस्म ये है कि बंदा नहीं गया, दिल चला गया है। सुभान अल्लाह। काश हम फकीरों का दिल भी उस दरवाजे पे लग गया। आमीन। काश कभी दिल भी गुंबद खदरा के बोसे ले आमीन। कभी ये दिल भी बाबे जबरील में पहुंचे, आमीन। कभी ये दिल वाजे शरीफ में जाए, जिस्म इधर हो रूह उधर पहुंची। सुभान अल्लाह। दाता अली हुजवेरी कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। माशाअल्लाह। अब ये लब्बैक का नारा लगता है ना, जी जी, बेदीनों के दिल जल जाते हैं। वाह जी वाह। उनके दिलों में जरब पड़ती है। तो हमारे आला हज़रत पहले ही कह गए, वो कहते गैद में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। गैद में जल जाएं बेदीनों के दिल। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक। हजरत देखिए ये नसीहतें हो रही हैं जी माशाअल्लाह। हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी फरमाते हैं इसका भी जाना ना जाना बराबर है। कहते नहीं गया, किस्मत में सब कुछ लिखा गया है कि दिल जो चला गया तो वो कितना बेअकल है जो दिल इधर छोड़ गया जिस्म उधर ले गया। मौला हमें उनमें से ना बना जिनका जिस्म जाता है दिल इधर रहता है, हमें उनमें से बना जिस्म इधर भी हो दिल उधर ही चला जाए। आमीन।